नमस्कार। पुलिस व एसटीएफ पर गैंग से मिलकर कार्यवाही की शिकायत। अमिताभ ठाकुर। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने आज बलिया में प्रेस वार्ता करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर मात्र राजनीतिक आधार पर कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति वास्तव में गंभीर नहीं है, किंतु उसके द्वारा मात्र वोट बैंक को निगाह में रखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए चुनिंदा ढंग से कार्यवाही की जा रही है। इसका नवीन उदाहरण अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर, अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में हत्या और उसके बाद अब तक लगातार की गई कार्यवाही है। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि सरकार बिल्कुल सिलेक्टिव ढंग से अपने राजनीतिक विपक्षियों के खिलाफ वोट बैंक के आधार पर कार्यवाही कर रही है। जिस प्रकार एसटीएफ द्वारा झांसी में असद का एनकाउंटर किया गया और पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हुई, वह मौजूदा राज्य सरकार की असलियत को जाहिर कर देता है। इसी प्रकार मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चुन चुन कर की जा रही कार्यवाही भी प्रदेश सरकार के राजनीतिक विद्वेष का प्रतीक है। इसके विपरीत उन माफिया और अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो भाजपा के साथ हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा हाल में घोषित 61 माफिया की सूची में ब्रिजेश सिंह के भतीजे विधायक सुशील सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह सहित तमाम लोगों के नाम नहीं हैं, जबकि इन सभी की गिनती भी बाहुबलियों में होती रही है। इसी प्रकार स्वयं बलिया में तमाम मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि पीड़ित पक्ष सत्ताधारी पार्टी का नहीं था अथवा अपराधी सत्ताधारी पार्टी द्वारा पोषित थे। इनमें छात्र नेता हेमंत यादव की निरशंस और व्यापारी नंदलाल गुप्ता की आत्महत्या का मामला शामिल है, जिनमें पूरी तरह लिपापोती की गई थी और अपराधियों के खिलाफ ना तो बुलडोजर चला, ना कोई एनकाउंटर हुआ। अमिताभ ठाकुर ने कहा कि अधिकार सेना मात्र राजनीतिक कारणों से किए जा रहे पुलिसिया कार्यवाही की घोर निंदा करती है। वह असद एनकाउंटर व अतीक की हत्या की सच्चाई सामने लाने का पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि मौजूदा समय में जिस प्रकार एसटीएफ और यूपी पुलिस पर कुछ चुनिंदा गैंग के साथ मिलकर उनके विपक्षी गैंग के खिलाफ कार्रवाई की शिकायतें आ रही है, वह पूरी तरह व्यवस्था और तंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। 61 लोगों के खिलाफ माफिया की सूची जारी की थी। आपके खुद वाराणसी मंडल में कम से कम 8-9 ऐसे नाम हैं। ब्रजेश सिंह का नाम लिया उन्होंने, लेकिन अभिलेखों पे है कि ब्रजेश सिंह के जो भतीजे हैं सुशील सिंह जी विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन पर 25 से ज़्यादा मुकदमे दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं, रिकॉर्ड पे है, वह आपकी सूची में नहीं है। उनके जो एक भाई हैं वह एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपने उनका नाम नहीं रखा है। उनके स्पष्ट रूप से उनकी शोहरत है एक माफिया और बाहुबली के रूप में। आपने सुशील सिंह बेलवा का नाम नहीं रखा है। आपने ब्रजेश सिंह के जो विपक्षी जिनके कारण सारा प्रकरण शुरू हुआ वह नहीं रखा है। चुनिंदा लोगों का आपने एक तरफ मुख्तार ही नहीं, मुख्तार की पत्नी अतीक की हत्या, ये तो राज्य पोषित हत्या कराई। अतीक की स्टेट स्पॉन्सर्ड हत्या अतीक की हुई। किसी भी स्थिति में वह हत्या नहीं हो सकती थी यदि राज्य नहीं चाहती। मैं उसको आगे बढ़ के कहूँगा, राज्य ने सीधे बढ़ चढ़ के अपने अफसरों के माध्यम से, अपने चुनिंदा अफसरों के माध्यम से, एसटीएफ के पुलिस के माध्यम से अतीक की हत्या कराई। अतीक अच्छा बुरा व्यक्ति थे, वह संदर्भ नहीं है। संदर्भ यह है कि क्या राज्य को किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर हत्या कराने का अधिकार है, और यदि ऐसा कराया गया तो क्या इससे जघन्य कोई अपराध संभव है? एक व्यक्ति को आपने अपने पुलिस कस्टडी में लिया, यह भी नहीं न्यायिक कस्टडी में हो, आपने पुलिस कस्टडी में जबरदस्ती मांगा, उसकी हत्या कराई, अब उसकी पत्नी को इनाम घोषित कर रहे हैं। एक व्यक्ति को आप सालों से जेल रखे हैं, आप रखिए, न्याय कहता आप रखिए, आप उसकी पत्नी को इनामिया घोषित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उससे बढ़ के और आपको अन्य अपराधी नहीं दिख रहे हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज़ बलिया। आपके